का सेट दिया रखा है, टेस्ट एग्जाम सेट, टेस्ट एग्जाम सेट, एग्जाम सेट, इसको पढ़ना है। मैथमेटिक्स का पेपर है, मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन को देखिएगा आप। दे रहा है कि यदि x प्लस वाई इसका मान है 11, x प्लस वाई का मान क्या है 11। दूसरा दिया है -1 के पावर x, ध्यान दीजिएगा, और प्लस है प्लस, अब +1 के पावर है y। अब इसकी वैल्यू बोल रहा है किसके बराबर होगी, ये जो वैल्यू है के बराबर है, के बराबर है, बराबर है माने ये वैल्यू किसके बराबर है ये आपको बताना है। और डियर जहां x और y पूर्ण संख्या है, जहां x और y, जहां x और y, जहां x और y क्या है डियर पूर्ण संख्या है, क्या है पूर्ण संख्या है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन है और ऑप्शन आपके पास 4 है। ए में -1 दिया है, बी में -2 दिया है और सी में दिया है 1 और 0। एक ऑप्शन 1 है और डी में है एक ऑप्शन 0। ऐसे सवाल यूपी टेट में भी पूछे जाते हैं। ऐसे सवालों का कैसे उत्तर हो सकता है? पहली बात कि x और y दोनों का मान 11 हो और डियर तो x और y का अलग अलग इंडिविजुअल मान क्या ले सकते हैं आप? तो अगर डियर और एक बात और है, पूर्ण संख्या लेना है x और y, तो होल नंबर। अब आपको एक बात पता है डियर, आप जानते होंगे कि पूर्ण संख्या जो होता है होल नंबर, तो शून्य प्राकृत संख्या नहीं है, लेकिन शून्य एक पूर्ण संख्या है। शून्य क्या है? एक पूर्ण संख्या है। अब आप लोग बताएं हमें क्या लें हम डियर, बोले कुछ भी ले लें। 0 ले लें। अच्छा डियर बोले, आप लोग बताएंगे। बहुत आसान है, आप देखें x का मान ले लें 11, y का मान ले लें 0। अगर आपने ऐसा किया डियर, बात समझिएगा, तो पहली बात कि 11 भी और 0 भी, ये दोनों का सम जोड़ने पर 11 होगा। और डियर दोनों आपका होल नंबर होगा, पूर्ण संख्या है। आपको पता है कि शून्य एक पूर्ण संख्या होती है। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? अब आगे बढ़िए, उठा के रखिए, -1 के पावर 11 करेंगे, आप प्लस 1 के पावर 0 करेंगे, तो किसी भी नंबर के पावर 0 का मान सदैव 1 होता है। आप -1 के पावर कुछ भी करेंगे, देखिए 1 के पावर आप कुछ भी करेंगे वह नहीं होगा, लेकिन अगर वह 1 के पावर 1 के आगे माइनस लगाए और पावर यदि विषम संख्या है
तो मान ऋणात्मक होता है। पावर यदि सम संख्या है तो मान धनात्मक होगा, क्योंकि आगे माइनस लगा है। जैसे -1 का 2 बार करेंगे, -1 इंटू -1 तो प्लस में आ जाएगा। -1 का 3 बार करेंगे तो माइनस में आएगा, 4 बार करेंगे तो फिर प्लस में आ जाएगा, 5 बार करेंगे तो माइनस, 6 बार करेंगे तो प्लस। तो डियर एकदम आपने देखा और इसको सॉल्व किया तो यू विल गेट आपका 0। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा डियर? 0, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन हो डियर तो बताइए। एनीबॉडी? नो? सचिन यादव बताइए, कोई कंफ्यूजन आपको? नहीं, मिटा दिया जाए। शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं डियर। सवाल अच्छा रहा? कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना डियर? एक बात जरा और बताइएगा, इस सवाल को देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि g का मान है, यदि g का मान डियर, g का मान दिया है 96। g का मान डियर कितना दिया है? 96 डिवीजन। ठीक डियर, आपका देखिए इसको लिखा है g का मान 96 भागे 12 दिया है, और फिर दे रहा है डियर, फिर दिया है प्लस 14 गुणे प्लस, ये बाहर है डियर आपका 14 गुणे, और ब्रैकेट के अंदर है डियर 12 प्लस 8 भागे 2, यानी 12 प्लस 8 भागे 2 है। बात पूरी समझ रहे हैं आप? अब कहा है ना, तो g के 1/4 का मान क्या होगा? तो g के 1/4 g के 1/4 का मान क्या होगा? क्या होगा? देखिए साहनी का उत्तर है 280। ये मैं लिख देता हूँ, ये उपेंद्र साहनी भागपुर डियर, ये अपना सब लोग जानेंगे, यूपी के रहने वाले हैं। इन्होंने इसका उत्तर दिया है 280। अब डियर सब लोग जानेंगे, पूरा प्रदेश जानेगा, पूरा देश जानेगा, आपका उत्तर इतना है डियर। देखिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, पहले ब्रैकेट को, तो डियर 12 से 96 में भाग दे देंगे, कितना बार जाएगा? 12 बटे 96 प्लस ये 14 इंटू, इसको जोड़ लेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। अब ब्रैकेट को सॉल्व हो गया। देखिए ऐसा नहीं कि मैंने जोड़ने वाली संक्रिया को पहले कर दिया, क्योंकि पहले 20 से होता है बोर्ड मास रूल का मतलब होता है खुशबू, ए प्लस का मतलब ये नहीं है आपका। ये जो बोर्ड मास रूल होता है डियर, एकदम आवाज नहीं, इंडिविजुअल टॉकिंग नहीं होना चाहिए, जो बोलना है फ्रेंकली बोलिए। बी का मतलब होता है डियर ब्रैकेट। तो देखिए आपका ब्रैकेट आ गया ना, पहले भाग से पहले ब्रैकेट आ गया ना, तो ब्रैकेट होने के नाते इसलिए मैं इसको जोड़ रहा हूँ। अब 12 वाट 20 हो जाएगा डियर। अब मैं करूंगा भाग, तो 20 में आप 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा डियर? 10। अब आप करेंगे क्या? गुणा, तो 8 प्लस 14 दहा में 140, और 8 जोड़ेंगे तो 148। अगर मैं मानता हूं कि ये इसका जोड़वा बताए हैं, तो वैसे भी उसी पर ये गलत हो गया, जी का मान। अब जी का मान अगर 148 है, तो जी का 1/4 का मतलब होता है जी के 1/4। क्यों डियर?
तो जी का मान 148 है। आप गुणे 1/4 करेंगे तो 4 गुना 4 तिहाई 12 और 4 सत्ते 28, 37 से कम 37, यानी जो लोग आपका 37 बताए हैं उनका उत्तर सही। क्या है डियर? सही। आगे बढ़ा जाए डियर। कोई समस्या किसी को? अभय बताइए, आपको कोई कंफ्यूजन? अनुजा आप बताइए, मिटा दूं? चलिए मिटा दो डियर, टाइम अभी नहीं दे पाऊंगा नोट करने के लिए आपको, बाद में YouTube पर पड़ा रहेगा, आप ओपन करके देख लीजिएगा अगर कोई समस्या आएगी तो। एक बात को और एक बार रिवाइज कर देता हूं ताकि आपकी कोई गलती ना हो। डियर याद रखिएगा, ये जो बोर्ड मास रूल होता है ना, बोर्ड मास रूल, इसका मतलब ये है कि बी से का मतलब है ब्रैकेट, यानी पहले आप ब्रैकेट हल करते हैं। आप ब्रैकेट में कौन ब्रैकेट हल होगा? आप रुकिए, बार ब्रैकेट सबसे पहले हल होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर छोटा ब्रैकेट, तीसरे नंबर पर मिडिल ब्रैकेट और चौथे नंबर पर बिग ब्रैकेट सबसे बड़ा। ये सीरियल होता है ब्रैकेट का। दूसरा होता है डियर ओ का मतलब होता है ऑफ, इंग्लिश में ऑफ लिखा होता है, हिंदी में इसको लिखेगा तो चाहे का लिखा हो या की लिखा हो या के लिखा हो, सबको एक साथ मत पड़ेगा, का की के नहीं। और इनका शाब्दिक, इनका मैथमेटिकल मीन्स होता है डियर गुणा। तो इसको सिर्फ गुणा में कन्वर्ट करके नहीं छोड़ना है, कर देना है। और डी का मतलब होता है डियर डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन। और डिवीजन का मतलब होता है भाग। यम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन, ए का मतलब क्या होता है? एडिशन यानी प्लस, एडिशन यानी प्लस। यस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी इसका मतलब होता है डियर घटाना। आप कभी भूलेंगे नहीं ना। एक छोटा सा सवाल जरा देख लीजिएगा प्लीज, थोड़ा इंडिविजुअल टॉकिंग नहीं होना चाहिए लड़के। दोबारा करना पड़ेगा क्या? क्या लेना देना बाकी है? आप क्या मांग रहा है आपसे डियर? दे दो। इसका किसका सर दर्द हो रहा है? तो तुम डॉक्टर हो क्या? उसका इलाज कर रहे हो डियर? आप लोग ध्यान से पढ़िए, शांति से क्लास में बैठे हैं, जो कंटेंट हमसे बात करना फ्रेंकली बोलिए यहाँ पर डियर। देखिए 1/6 और यहाँ का लिखा है 1/6, भागे है 1/6, अपान है डियर 1/6, का है का नहीं, यहाँ पर भागे है। ये आपका 1/6 और का 1/6 है। अब पूछ रहा है डियर इसका मान क्या हो, तो आप बताइए इसका मान क्या होगा डियर? 1/36 डियर। कौन बताए 1/36? बहुत अच्छा डियर। देखें आपका उत्तर सही हुआ कि गलत। तो डियर देखें ऐसे कैसे पता चल रहा है। देखिए का को पहले काटिए, एक गोला वाला बना दिया ना, इसको पहले हल करना है। समझ रहे हैं बच्ची ना? कोई कंफ्यूजन हो बताइएगा। का माने क्या होता है? गुणा में चेंज होगा, तो भिन्न का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा। 1 1 जा 1, 6 6 के 36, आहे भाग है ना, इसको गुणा में बदलिएगा तो ये वाली भिन्न उलट जाएगी,
नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, 6/1। ये तो ऊपर का हिसाब और नीचे का हिसाब करिए। आई 1/6 रहेगा, भाग है बूढ़े में बदलेंगे, लेकिन पहले इसको कर लीजिए। एक एक कम, 1 6 6 के 36। अब उलट दीजिए तो 36 ऊपर और 1 आपका नीचे। काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, 1 या 6 बार में। तो हुआ क्या, 1/6 ऊपर बचा है और नीचे 6/1 बचा है। अब डियर इसको पलटी करेंगे, ये देखिए यहाँ पर है, इसका इसमें गुणा। तो जो लड़का बताया 1 1 कम 1 और 6 6 के 36, वह बहुत तेज लड़का है। ये आंसर हो गया डियर। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं। आगे बढ़ लें। ये सवाल मैंने बीच में इसलिए डाल दिया कि ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो किसी को तो वह इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। अब डियर मिटाते हैं इसको, देखिए डियर आगे बढ़िएगा। अगला एक क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन देखिए लेते हैं। इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से सारे क्वेश्चन आप समझते चले जाएंगे, पूरा A to Z। कोई ऐसा क्वेश्चन न होगा जो आपको आए ना। समझिएगा ध्यान से। एक क्वेश्चन दिया है, सेट का है, कर 72 72 भागे 1/2 दिया है और फिर मिडिल ब्रैकेट में लिखा है 15 प्लस आपका, फिर लिख रहा है 12 माइनस यानी 12 माइनस, अब छोटा ब्रैकेट में चला गया और लिखा है डियर 9 + 6 - 5, 9 + 6 -5 + 7। और देखिए बार ब्रैकेट भी लग गया, 5 और 7 के ऊपर देखिए ध्यान से बार ब्रैकेट लगा हुआ, छोटा बंद, मझोला बंद और बड़ा तो है ही नहीं, बड़ा ब्रैकेट नहीं है, कोई बात नहीं, बड़ा नहीं है। अब डियर इसका मतलब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है डियर, इसका मतलब क्या बताएंगे शिप्रा सिंह, आप बताइए इसको। 7 डियर 7 बताए हैं, सानी का उत्तर है 7। अब भी देखिए डियर यही ना बोले हैं आप। अब डियर तो चलिए अब बोल ही दीजिए कितना होगा। हाँ 1 मिनट का समय ही होता है, 36 सेकंड बहुत होता है, जल्दी बताइए, बताइए डियर, शाबाश। ये प्रहलाद और बालवीर सब गायब हैं क्या लगन में? 6 आ रहा है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, सानी क्या उत्तर बता रहे हैं? अब है 24, बताइए उत्तर। 6 आ रहा है। चलिए डियर 6 कई लोगों ने बताया। अब चलिए डियर देखिए, पहले हम भाग नहीं करेंगे, 72 भागे 1/2। अब मिडिल ब्रैकेट में 15 + 12 माइनस, छोटा ब्रैकेट को हल करेंगे, देखिए माइनस को छोड़िए, 5 और 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 12। अब आपका हो जाएगा छोटे ब्रैकेट में 9 + 6 - 12, तो 9 6 आपका पॉजिटिव है, 9 6 15 - 12 आपका 3, काम खत्म। देखिए अब देखिए 12 15 हो जाएगा 27, 3 घटाया आपने 24। अब 72 भागे 1/2 और यहाँ पर तो गुणा है ना, ये 24,
अब कोई अगर गुणा को पहले कर दिया तो गलती कर देगा। पहले आपको क्या करना है, भाग को करना है। तो एक काम करिए, 72 अब भागे को गुणे बदल लीजिए, उलट जाएगा 2/1। एक नीचे कोई मतलब नहीं, अब गुणाई तो करना है। ऐसा है कि इसका कोई विकल्प भी नहीं है ऐसा डियर, यानी डियर क्वेश्चन ब्रैकेट को हल कर दिया। हाँ तो भाग देने का मतलब उसको 1/2 का मतलब उलट जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब गुणा कर ही दिया गया। असल बात सेटों में इतनी गलतियां होती हैं ना, फिर ये समस्या है। अब इसको नीचे करना पड़ेगा हमें पुनः। आपका देखते हैं क्या गलती इसमें हुई है। एकदम मत आप घबराएं। 12 ये आपका 3 हुआ, ये आपका 24 और डियर ये उल्टे का डियर तो डियर जानते हैं डियर, पेपर वाले ने क्या किया है, सुनिए ध्यान से। ये ब्रैकेट जो हल किया है ना, ये ब्रैकेट जो हल कर रहा है, तो ब्रैकेट को हल करने के बाद हल कर दिया है तो यहाँ पर क्या है, गुणा है। तो गुणा है तो 1/2 का 24 में गुणा करेगा, तो वह गुणा क्या होगा, बल्कि लेकिन ब्रैकेट को यदि हल कर दिया तो पीरियडिक भाग को देंगे या गुणा को देंगे। अगर गुणा को तो नहीं देना चाहिए, पहले भाग को देना चाहिए। भाग को देंगे, आंसर दूसरा आएगा। अगर गुणा को देंगे तो 12 हो जाएगा, 12 छक 72 और 6 लिख दिया। लेकिन क्या लगता है आपको, ऐसा होना चाहिए? ब्रैकेट को हल कर दिया तो इसका मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। अगर थोड़ा सा देखिएगा इस चीज को, वैसे किताब में यही चीज किया है, 6 बार गया है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हाँ गलती मुझे भी लग रहा है। कोष्टक वाला हल कर दिए हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। आगे डियर सवाल है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है एक क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन ये है, एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर रवि को क्रय मूल्य का 1/7 की हानि होती है। एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर 144 में बेचने पर रवि को क्रय मूल्य की 1/7 हानि होती है। तो हानि कितनी हो रही है, क्रय मूल्य का 1/7, सीपी का 1/7 की हानि हो रही है। सीपी का यानी क्रय मूल्य का 1/7 की हानि होती है। अब कह रहा है कि यदि पेन को ये आपका नया एक विक्रय मूल्य है 189 में बेचा जाए, तो आपको बताना है कि लाभ परसेंट क्या होगा। तो लाभ परसेंट क्या होगा, Who will tell me?
कौन बताएगा हमें डियर? 12.5%। 12.5% एक ऑप्शन तो दिया है, ऑप्शन दिया है 12.5%। देखिए उत्तर दिए हैं सानी 12.5%। अब की इनको भरोसा है इसलिए कह रहे हैं ठीक है, बढ़िया है, लिख दीजिए खूब डियर। चलिए आपका डियर, आइए कंटेंट को हम लगाएं। डियर हानि जो है सीपी का, तो अगर क्रय मूल्य को अगर आप x मानते हैं तो, या ऐसा नहीं आपका डियर क्रय मूल्य को 100 माने। क्यों 100 माने डियर? क्रय मूल्य को 100 नहीं मान सकते आप x मानिए। अगर सीपी को आप x मानेंगे तो हानि कितना हो जाएगा डियर? x का 1/7 करेंगे तो x/7 हो जाएगा। अब एक पैटर्न जानते हैं, हानि की दशा में क्रय मूल्य ज्यादा होता है, विक्रय मूल्य कम होता है। तो ये हानि बराबर होता है, हानि लिख दिया, ये क्या लिख दिया? हानि बराबर सीपी आपका x माइनस विक्रय मूल्य 144, यही है ना। अब एक काम करिए, इसको उठा के इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा कि नहीं? इसको उधर लेके जाएंगे तो x माइनस x/7, 7 एक कम 7 x से 1 x घटा देंगे, 6x/7। बच्चा लोग हाई बीच वाला छोड़िए, इसका कोई मतलब नहीं। अब 6 से काटिए तो 6 दूना 12, 6 चौको 24। तिरिया गुणा करिएगा तो 7 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 और 7 दूना के 14, 16। 168 रुपया क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया ना डियर। आप एकदम मत घबराइए। अब आपका विक्रय मूल्य है तो आप सोचिए, इफ सीपी इज आपका 168 रुपीज और एसपी इज 189 रुपीज, तो मित्रों आप इसका डिफरेंस कर सकते हैं, अंतर। आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो आपका हो जाएगा क्या? लाभ बराबर हो जाएगा, घटाइए तो 189 में से 168 घटाएंगे, कितना होगा? 21 का। अब आपका लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ 21 का बटे क्रय मूल्य 168, 168 into 100। इससे 8 बार में कटेगा, सही जवाब दिया। इससे काटेंगे 8 एकम 8, 8 दूना के 16, 8 बचे 40, सही बताया आपने। 12.5% है आपका उत्तर सही, कोई समस्या नहीं डियर, एकदम सही उत्तर इन्होंने बताया है डियर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक्स। आगे लिखें डियर अगला सवाल, मिटा दें इसको। किसी को कोई समझने में बचिया लोग, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन डियर, कोई कंफ्यूजन हो बताएं? नो, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन हो? अगर क्रय मूल्य को 100 मान लेते तो क्या निकालते आप? क्रय मूल्य ही निकालना था, तभी तो इस विक्रय मूल्य पर क्या लाभ होगा कैसे निर्धारित करते आप? क्रय मूल्य को ही आप 100 मानने जा रहे थे, वह स्टेटमेंट क्या होता? गलत। आगे बढ़े डियर, थोड़ा सा नहीं नोट कर पाने की दशा में आप डियर आपका यूट्यूब का सहारा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को देखने के लिए, लगाने के लिए। और डियर यदि चैनल पर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब जो है
अगर पसंद हो तो सब्सक्राइब करें कॉन्सेप्ट। डियर एक क्वेश्चन दिया है, किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य, सोचिएगा, किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य, किसी वस्तु का सूची मूल्य दिया है रुपया 2000 क्या है डियर, सूची मूल्य। इसे 20% और 10% के क्रमागत छूट पर बेचा जाता है। इसे 20% तथा 10% के दो क्रमागत छूट पर बेचा जाता है। अब डियर पूछ रहा है, फिर क्या पूछ रहा है डियर, कह रहा है इसका शुद्ध बिक्री मूल्य क्या है, यानी इसका शुद्ध बिक्री मूल्य मतलब विक्रय मूल्य, शुद्ध बिक्री मूल्य क्या है, बिक्री मूल्य क्या है। डियर एक बात बताइएगा, एकदम आसानी से आप लगा सकते हैं इसको। पहले तो दो क्रमिक बट्टों का एक समतुल्य बट्टा आपको निकालना पता होगा। फार्मूला होता है a + b - ab / 100। तो आप इसको ओरली लगा सकते हैं, 20 धन 30, 20 धन 10 आपका 30 हो जाएगा, माइनस 20 × 10/100, दोनों जीरो कट जाएगा, 2 बचेगा, घटाएंगे आपका 28% का डिस्काउंट। तो बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई तो एक बार फिर देख लीजिए, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। एकमात्र बट्टा जो निकालेंगे तो बड़े बॉक्स में आपका करेंगे 20 धन 10 माइनस 20 × 10/100 करेंगे, आपका ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 घटाएंगे, इसमें से 28% का एकमात्र छूट आएगा। दोनों क्रमिक छूट आपका 20 और 10% का एक सिंगल डिस्काउंट अगर आप निकालेंगे तो वह 28% आ रहा है। अब डियर करिएगा बहुत आसानी से। तो अब इसका बिक्री मूल्य शुद्ध प्योर या रियल, आपका रियल सेलिंग प्राइस विल बी, अब क्या हो जाएगा, सूची मूल्य 2000 माइनस 2000 का 28% का मतलब 28/100, ये 2 जीरो कटेगा, 28 गुना के 56, एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 2000 माइनस 560, तो 500 घटाएंगे 2000 से तो 1500 बचेगा, और 60 को और घटा देंगे तो 1440, कितना हो जाएगा, 1440, 1440 विल बी प्योर आपका सेलिंग प्राइस ऑफ दैट थिंग्स। डियर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, आसान है एकदम। अब चलिए एक सवाल और इससे भी बेहतरीन एक क्वेश्चन लेते हैं डियर, जरा बताइएगा इसको, एकदम आप कर भी सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का है सवाल। इसको मिटा दें डियर, मिटा दें इसको, चल मिटाते हैं डियर। देखिएगा देखिए डियर, अब हम लोग अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आरके एजुकेशन पर प्लेलिस्ट आपको बन गई, जीएस का अलग, मैथ का अलग। आप स्पेशली जब मैथ पढ़ते हैं तो मैथ का सारा प्लेलिस्ट के माध्यम से एक बाई एक करके वीडियो आप नॉन स्टॉप देख सकते हैं। आप उसको ऑन नहीं भी करेंगे तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा वो खुलता चला जाएगा। आप प्लेलिस्ट
अच्छा चलिए उनको भी आपका असल बात, अब साउंड थोड़ा प्रॉब्लम है लेकिन देखता हूं अगर क्लियर होता है तो आई विल ट्राई टू क्लियर। अब जरा देखिएगा, एक सवाल ये है, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, दिया है डियर, किसी व्यक्ति ने 96 रुपए में कोई सामान खरीदा, यानी किसी व्यक्ति ने रुपया 96 में किसी सामान को खरीदा। अब हो गया डियर, सामान को खरीद लिया। अब क्या बोल रहा है, 25% के लाभ पर इसे बेच दिया गया। 25% के लाभ पर इसे बेच दिया गया। आगे बढ़िएगा और बोल रहा है डियर, तो सामान का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी सेलिंग प्राइस आपको बताना है। बहुत सिंपल है, एसपी इक्वल टू सीपी, 100 प्लस लाभ परसेंट आप बटे आपका होगा क्या 100। तो आप करेंगे सीपी 96 और 100 प्लस 25 125 बटे 100, 25 चौक का 100, 25 बचे 4 से 24 चौक का 96, 24 बचे 120, 120 रुपया। यानी अगर उस सामान को आप 120 रुपए में बेचते हैं तो यू विल इन प्रॉफिट ऑफ 25%। यार कितना फायदा है, 25%। अब सिंपल इंटरेस्ट वाला सवाल ले लें, उसको नहीं लिया डियर, उसको अब लेते हैं। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट वाला सवाल देखिएगा। सवाल यदि आपको समझ में आया तो कमेंट आप जरूर करें। कमेंट तो आप लोग करते ही नहीं, कम से कम यहाँ के छात्रों का कमेंट तो आना चाहिए। पता नहीं चलता आप लोग पढ़ते उड़ते हैं कि बस। अब डियर आपका देखिए अगला क्वेश्चन है, रुपया 3680, रुपया 3680। और डियर हमको जब भी समय मिलता है, रात को अगर 1 बजे भी हमारी नींद टूटेगी तो हम आपका कमेंट को देखते हैं और हर कमेंट का रिप्लाई देते हैं। हमारा कमेंट देखिएगा, रात को कभी भी आपका नींद टूट गई तो जो भी हमारे दर्शक या जो हैं व्यूअर्स, वह जो भी कमेंट किए रहते हैं उनको निराश नहीं करते हैं। वो कुछ भी लिखे रहेंगे उस पर 1 लाइन रिप्लाई देते हैं कि नहीं देते हैं मित्रों? सारे कमेंट आपका रिप्लाई दिया है। तो डियर हम लोग इतना प्राथमिकता देते हैं, बहुत जगह आप कमेंट करते होंगे कोई रिप्लाई मिलता ही नहीं। हम देखिए समय निकाल के आपको रिप्लाई देते हैं। डियर ये देखिए, इतना रुपए पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से, पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से आगे दिया है डियर, की दर से 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा? 2.5 साल में, 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा? कितना ब्याज प्राप्त होगा? कितना ब्याज प्राप्त होगा? वेरी गुड, शाबाश डियर, बहुत बढ़िया है। देखिए रिम्पी ने जवाब दिया, कितना दिया जवाब आपने? 368। आपका जवाब है 368। चलिए डियर देखते हैं सही है कि गलत। अब डियर आपका सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, एसआई बराबर होता है डियर पीआरटी बटे 100, पीआरटी बटे 100।
अब डियर इसका प्रिंसिपल है 3680, रेटिंग है 4, टाइमिंग है 2.5/100। एक जीरो कैंसिल करिए, 2.5 चौका 4 से 4 काटिए, बहुत सब कैलकुलेशन इतना आसान था इसका। देखिए लड़की ने कितना सही जवाब दिया। लड़कियां देखिए यहाँ की कितनी तेज हैं। सोचिए सानी का 2 बार क्वेश्चन गलत हुआ था, तीसरी बार सही हुआ। यहाँ पर कोई एक बार जवाब दिया वो सही रहा। डेर आगे बढ़ चले, अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा डेर। अगला क्वेश्चन है, सानी के एक जगह उत्तर सही मिलता है, बस जीएस में जो पूछिए लगभग जो है 90% इनका उत्तर सही होता है। लेकिन अभी अन्य विषय पर उतना कमांड जो है नहीं बना पाए हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ डियर। एक सवाल दिया है डियर, कह रहा है डियर ना, कह रहा है एक सवाल एक बार टेट में पूछा गया था। मित्रों ये सवाल जरा देखिएगा, ये सवाल टेट में पूछा गया। सवाल बहुत बढ़िया है, बताइएगा। रमेश के पास 50 पैसा, 1 रुपया और 5 रुपए के सिक्के, देखिए सुनिएगा। रमेश के पास डियर पहला है 50 पैसे का। अब वैसे इसकी डिमांड चलती है डियर, मार्केट में तो 50 पैसा बहुत कम दिखता है डियर। 50 पैसा, अब सुनिए, और 1 रुपया और आपका रुपया 5। चलो बाबू बटोर के अभी से रखो, गोल्डन में काम करेगा, तुम्हारे परछौना में काम करेगा। 5 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसा, 3 क्वालिटी के सिक्के हैं। इनका रेशियो दिया है 2:3:5, तो का अनुपात है 2:3:5 में। ये अनुपात दिया है का, ये अनुपात है 2:3:5। अब डियर पूछ रहा है उनके पास कुल रकम 116 रुपया है। उनके पास कुल रकम है कितना, 116 रुपया। ठीक है डियर। अब एकदम टेट का एक बार का पूछा गया सवाल है, 2 बार पूछा है। अब कह रहा है डियर, तो बताइए उसमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, उसमें ये आपका 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। एक समस्या बस ये पैसे में है, आई दोनों रुपए में है। इसको आप रुपए में बदलिएगा तो ये आपका देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 0.5 रुपया भी कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अब एक काम करिए, इनका रेशियो है, अब आप इसको कैसे लगाएंगे? तो डियर रेशियो से डायरेक्ट गुणा नहीं करेंगे, रेशियो में कुछ लगाएंगे, अल्फाबेट x लगा लें, तो आपका 50 पैसे के सिक्के हैं 2x और 1 रुपए के सिक्के हैं 3x। तो 50 पैसे के जो सिक्के हैं 2x, उसमें गुणा करेंगे 0.5 से, ठीक है ना डियर, प्लस 3x में आप गुणा करेंगे किससे, 1 से, 1 रुपए से, कोई फायदा नहीं, आप प्लस 5x में आप गुणा करेंगे 5 से, ये 5 रुपए की वैल्यू है, आए कुल मिलाकर लिख देंगे 116 रुपया। अब डियर एक काम करिए, अभी ऐसे नहीं कटेगा, पहले आपको जोड़ना पड़ेगा। देखिए 2 × 10, ये तो 1 हो गया, 2 × 10 का मतलब दशमलव लगाएंगे 1 अंक पर, तो ये 1 हो जाएगा, यानी खाली x। ये आपका हो जाएगा 3x, 3 × 1 = 3x। ये 5वां 25,
ये 25x बराबर 116, तो 25 3 28 1 29, ये 29x बराबर 116, तो x बराबर 116/29। हाँ डियर, देखिए गोरख आपका तेज है भाग लेने में। देखिए इस कैलकुलेशन इसका बहुत फास्ट, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहा है डियर। x का मान आ गया 4। अब डियर इसका जो रेशियो वैल्यू है क्या है 2x। अब आंसर पर जाइए, इसलिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या ये हो जाएगा 2x है, तो x की वैल्यू आपका 4 मिला है, 4 गुना के 8। अगर आपको पूछेगा 5 के सिक्कों की संख्या, बताइए राखी कितना होगा? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो इसका रेशियो, इसका वैल्यू बना है अनुपात के आधार पर 5x, तो 5 गुणे आपका 4 करिएगा तो 20, ये आपका 20 रुपया हो जाएगा। तो अब सोचिए डियर, सब निकल जाएगा ना, कोई समस्या नहीं ना है डियर। x का मान 4 आया है, तो ये आपका इनकी संख्या जो है कितनी है डियर? क्या आपका ये वैल्यू बन जा रहा है उतना? जरा देखिए तो कितना बन रहा है। x का मान है तो आपका ये 20 रुपया थोड़ी होगा, ये 20 को सिक्का होगा 55 का, तो 20 5 100 रुपया ये हो गया, और ये 3 चौको 12 गो रुपया है, तो ये 12 रुपया तैयार हो जाएगा। आप 50 पैसे का 8 गो, यानी 8 गो 98 से 4 गो रुपया बनेगा। अब जोड़िएगा तो एकदम सही सवाल है। शाबाश शाबाश शाबाश। कोई समझने में कोई प्रॉब्लम किसी को? एनीबॉडी? इंद्रेश कुमार बताइए, कोई कंफ्यूजन? प्रवीण, पीछे वाले लोग, विवेक, ओबराय, डियर। हाँ विकल्प से लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। विकल्प से कह रहे हैं आपका कि विकल्प से बता दीजिए। विकल्प में अगर आपका एक वैल्यू को केवल रखेंगे तो कैसे उसको डिटरमिनेट कर पाएंगे कितना बन रहा है वैल्यू? 116 वेरीफाई तब तक करेंगे नहीं, तब तक बता नहीं पाएंगे आंसर। x का मान अगर कहता दिया रहता तो उसको रखकर रेशियो पर वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन x के मान को दिया रहता तो वेरीफाई कर सकते हैं। अगर सिक्कों की संख्या है तो आपको इतना जाना पड़ेगा। देखिए अगर x की वैल्यू है तो रेशियो पर वेरीफाई कर लेंगे आप। ये रेशियो पर अलग अलग गुणा करके हम तीनों किए हैं ना, वैसे कर सकते हैं, लेकिन x की वैल्यू पर नहीं करना है, आपका सिक्कों की संख्या पर करना है। तो 8 गो 98 हो जाएगा, और रुपया का सिक्का क गो होगा? 12 गो, और आपका 5 वाला सिक्का क गो होगा? 20। कोई कह रहा 100 होगा, 100 उसकी वैल्यू बन रही। अच्छा वैल्यू बताए हैं 100 डियर। आगे बढ़े आपका डियर, ये सवाल कई बार का पूछा है। ऐसा सवाल रेशियो के आधार पर x लगा करके उसके मूल्य में गुणा करके टोटल जो अमाउंट के बराबर करिएगा। एक लाइन खाली आपको आनी चाहिए, क्या? रेशियो में x लगा करके वो संख्या डिटरमिनेट कर लिया, एक निश्चित संख्या हो गई। अब किसकी संख्या कितने मूल्य की है तो उसका मूल्य का उसकी संख्या में गुणा कर करके तीनों कंपोनेंट को ऐड करके टोटल अमाउंट डाल दीजिएगा। x का मान आ जाएगा, x का मान उठाकर जिसके भी सिक्कों की संख्या निकालना है आप निकाल सकते हैं। आप अभ्यास कर लीजिएगा घर पर, सेट और होंगे उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल आए रहते हैं, आप लगाइएगा आसानी से कर लेंगे डियर। अब तो समझिए हर सेट अलग अलग हैं,
अब देखिए अनुजा कल परीक्षा दे के आई है, इनसे आप लोग पूछ लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन आए, ये सब याद कर लिए। काफी क्वेश्चन इनको माइंड में याद होगा कि ऐसे ऐसे प्रश्न आए, सब बता देंगे। ऐसे ही आप लोग जब एग्जाम दे के आइए तो बताइए कैसे कैसे क्वेश्चन एक दूसरे को, तो काफी लोगों को जो बाद में जाएंगे उनको मदद मिलेगी। अब आगे दिया है एक सवाल, रेलवे वाला सवाल है, जरा देखिएगा। लिखा है डियर, ध्यान से सुनिएगा। एक रेलवे वाले में कंटेंट तो ये याद रखिएगा, जब कोई ट्रेन आपका गतिमान कंडीशन में आ रही है और वह ट्रेन अगर किसी पोल को, किसी खंभे को पार करती है, या किसी सिग्नल को पार करती है, या किसी वृक्ष को पार करती है, या किसी टावर को पार करती, तो सिग्नल या खंभे को पार करने में या व्यक्ति को पार करने में तय की गई जो दूरी होती है वह ट्रेन की लंबाई के बराबर है। मान लीजिए हम यहाँ हैं, एक ट्रेन इधर आपका है, मान लीजिए जितना भी लंबी, उसका अगला पार्ट यहाँ आया। अब यहाँ से जब पूरी ट्रेन निकल जाएगी, पिछली बोगी यहाँ से क्रॉस होगी, तब हम कहेंगे अब पार हो गई। इसका मतलब कोई भी ऐसी चीज हो जिसकी मोटाई ट्रेन की लंबाई की तुलना में नगण्य हो, आपका कैलकुलेशन के दायरे में बहुत ज़्यादा प्रभाव न दे, तो फिर आपका ये जो ऑब्जेक्ट होता है जिसको वह पार करती है ना, उसकी मोटाई को आपका काउंटेबल नहीं मानते हैं। बस उसको काउंट के दायरे में न रख करके ट्रेन की लंबाई किसी पोल को, किसी सिग्नल को, किसी व्यक्ति को पार करने में तय की गई दूरी के बराबर हो जाता है। लेकिन वही ट्रेन जब कोई दूसरी ट्रेन को या किसी प्लेटफॉर्म को, नदी को, पुल को, फ्लाईओवर को ऐसे कंडीशन में पार करेगी, तो तय दूरी जिस ऑब्जेक्ट को पार करे, जैसे पुल को पार करे तो पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों जोड़ी जाएगी। एक बात और है कि आपका जो मेन फार्मूला है समय दूरी चाल, तो आपका चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। उसी फार्मूले को तीन प्रकार से निकाल सकते हैं, तीनों कंपोनेंट। और डियर एक बात और ध्यान रखिएगा, आपको यूनिट का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर दूरी आपका किलोमीटर में दिया है और समय आपका, दूरी आपका किलोमीटर में दिया है और समय आपका घंटा में दिया है, तो स्पीड जो है वह किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। अगर आपका दूरी मीटर में और समय आपका सेकंड में, तो आपका चाल जो है मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। एक बात और आप जानते हैं कि अगर कोई स्पीड किलोमीटर प्रति आवर में दी गई हो और मीटर पर सेकंड में लाने के लिए आपको 5/18 से गुणा करते हैं, और अगर कोई स्पीड या चाल वह मीटर प्रति सेकंड में दी गई हो और किलोमीटर प्रति घंटा में लाना होता है तो 18/5 से गुणा करते हैं। तो बस ये समझिएगा, एक छोटा सा दिमाग में बात रखिएगा कि अगर आपका किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये आपका बड़ी वैल्यू है, तो आप छोटी वैल्यू को ऊपर रखिएगा। 5/18 तो कॉमन आपको याद ही रहेगा, बस दिमाग में रखिएगा कि छोटी वैल्यू ऊपर रहेगी क्योंकि बड़ी वैल्यू है, और यह डाइवर्ट होगा किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। एक तो फार्मूला ही है। दूसरा क्या है डियर कि अगर कोई स्पीड मीटर प्रति सेकंड में है और आपको गुणा करना है इसी से, तो ये आपका मीटर जो वैल्यू है किलोमीटर की तुलना में क्या होता है, छोटी वैल्यू होती है। तब यहाँ पर याद रखिएगा बड़ा वाला ऊपर हो जाता है, छोटा वाला नीचे हो जाता है। यह जो सेकंड है और यह डियर आपका मित्रों ये 5 लिखे हैं, तो 18/5 से गुणा करेगा, दैट विल बी चेंज इन किलोमीटर पर आवर। आपका कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं ना, एकदम आराम से आप लगा सकते हैं। एक बात और समझिएगा, अगर कोई दूरी कभी कभी आपका उल्टा पुल्टा यूनिट दे देता है,
दूरी आपका किलोमीटर में दिया है और चाल किलोमीटर प्रति मिनट में दे दिया है। तो इसको लगाएंगे तो जो टाइम मिलेगा ना, वह टाइमिंग आपका मिनट में आएगी। वो टाइम किस में आएगी? मिनट में आ जाएगी। तो आप आसानी से समझ लीजिएगा, कोई बात नहीं। लेकिन मेन जो 2 पर सवाल लगता है यही ज्यादा इस्तेमाल होता है। आइए एक सवाल करते हैं, किताब आपके सेट में दिया है, देखिएगा डियर। एक सवाल दिया है आपका, क्या सवाल है देखिए। इस सवाल में दे रहा है डियर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली एक रेलगाड़ी, और 1 सेकंड में ही आप लोग बता देंगे। देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी, चाल से चलने वाली रेलगाड़ी, चलने वाली रेलगाड़ी, चलने वाली रेलगाड़ी, डियर ध्यान दीजिएगा, चलने वाली रेलगाड़ी एक पोल को 9 सेकंड में पार कर जाती है। एक पोल को 9 सेकंड में पार कर जाती है। एक पोल को 9 सेकंड में पार कर जाती है। 9 सेकंड में पार कर जाती है। आपको पता है, जितना आंकड़ा मैं लिख चुका हूं इससे आप क्या निकाल सकते हैं? ट्रेन की लंबाई बस निकाल सकते हैं, इसलिए वही पूछा है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो हमने यही बात अभी अभी कुछ मिनट पहले की है कि जब कोई ट्रेन, वो तो बदलना पड़ेगा ही, बिना बदले थोड़ी लगाएंगे। वो तो बदलने की बात भी मैंने आपसे कर लिया है, अभी अभी किया था बात पूरी आपका। तो डियर आपको ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन जब किसी पोल को पार करेगी तो पोल को पार करने में तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई के क्या होगा? बराबर होगा। अब पोल को पार करने में तय दूरी क्या हो जाएगी? तो तय दूरी के लिए दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। क्या होता है? चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। लेकिन डियर आपका ये जो स्पीड है वह किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय आपका किस में है? सेकंड में। तो यूनिट आपका इसका चेंज करना पड़ेगा। स्पीड का, स्पीड का यूनिट चेंज करेंगे। ये 60 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको 5/18 से गुणा करिएगा। देखिए 6 दहा में 60 और 6 18, 10 बचे 50/3, ऐसे ही लिखिए। मीटर प्रति सेकंड ऐसे ही लिखिए, कोई बात नहीं। चलिए लगाइए। ये आपका 50/3 गुणे समय कितना है? 9 सेकंड। ये 3 त्रिके 9, 50 या 150। यानी ट्रेन की लंबाई कितना है? 150 मीटर। क्योंकि आपको पता है पोल को पार करने में तय की गई दूरी वह ट्रेन की लंबाई के बराबर होता है। लेकिन जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को या प्लेटफार्म को या किसी दूसरी रेलगाड़ी को या किसी फार्म हाउस को या किसी आपका एक पार्क को, ऐसे जो लंबी चीजें होती हैं उनको जब पार करती है तो तय दूरी के लिए जिस ऑब्जेक्ट को पार कर रही है उसकी लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों को जोड़ दिया जाता है। और ऐसे सवालों में मात्रक का आप खासा ध्यान देंगे, यूनिट का, कि जो एक फार्मूला लगता है दूरी बराबर चाल गुणे समय या चाल बराबर दूरी बटा समय, तो आपको तीनों की यूनिट ध्यान देना पड़ेगा। अगर टाइमिंग सेकंड में है और दूरी आपका मीटर में है तो चाल की यूनिट आपका मीटर पर सेकंड होना चाहिए। अगर आपका समय घंटा में और दूरी किमी में है तो चाल की यूनिट जो है किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। तो यूनिट का कॉम्बिनेशन आप लोग बना पाएंगे ना? अगर बना पाएंगे तो सही सही सवाल लगाएंगे। और इसका जब लेसन हम पढ़ाएंगे तो हर क्राइटेरिया के सवाल आपको बता देंगे, बताते चले जाएंगे। स्टेट वैसे हल करा रहे हैं, देखिए आगे बढ़ लीजिए।
इसको मैथ को डियर बंद कर दिया जाए ना। ओके, थैंक्स, जय हिंद।